Hello everyone, my name is प्रशांत and I welcome to all मैथ्स मेंटर ऑफ मधेपुरा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज बिहार स्टेट एग्जामिनेशन 2025 के लिए मैथ्स पेपर 2 के 4 बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। 2 से आपका एग्जाम जो है स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपका पेपर 2 नवंबर को पेपर 2 का एग्जामिनेशन होगा। तो आप लोग जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सबको बेहतरीन तरह से आप लोग देख लीजिए, एक बार रिकॉल कर लीजिए, देन आप लोग एग्जामिनेशन की पेटी बांध लीजिए। चलिए आज की क्लास को हम एक बेहतरीन तरह से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम एक बेहतरीन क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, लेट ए प्लस टू बी। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और मैट्रिक्स है आपका 1 2 0 6 माइनस 3 और 3 माइनस 5 3 1 एंड 2a माइनस b इक्वल 2 minus 1 5 2 minus 1 6 0 1 2. If trace A denotes the sum of all diagonal elements of the matrix A, then trace A minus trace B has value equal to. आपको ट्रेस A माइनस B का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो इसका आप ट्रेस ज्ञात कर लीजिए इस दोनों का। यदि यहां से हम देखेंगे A प्लस 2B का यदि हम ट्रेस ज्ञात करते हैं, यहां से 2b का यदि हम ट्रेस याद करते, ट्रेस a प्लस 2b का हम ट्रेस याद करते हैं, तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम होगा 1 माइनस 3 और प्लस 1 होगा। इसको लिख सकते हैं ट्रेस a प्लस ट्रेस 2b। यहां से लिख सकते हैं माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं बाबू ट्रेस a प्लस 2 ट्रेस b इक्वल माइनस 1। इसको फर्स्ट इक्वेशन कर लीजिए। अब दूसरा जो दिया हुआ आपका 2a माइनस बी का ट्रेस ज्ञात कर लीजिए, एंड सेकेंड जो है 2a माइनस बी का ट्रेस ज्ञात कर लेते हैं। यहां से ट्रेस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, इसका भी सम करेंगे 2 माइनस 1 और प्लस 2। यहां से देखिए इसका मेन डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है 2 माइनस 1 2। चलिए इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, ट्रेस ट्रेस 2a माइनस ट्रेस b। यहां से देखिए 4 में से 1 गया 3 बच जाएगा। चलिए इसको कंप्लीट लिख लेते हैं, 2 ट्रेस a माइनस ट्रेस b इक्वल 3। हमको तो ट्रेस a माइनस b फाइनल ज्ञात करना है। तो यहां से क्या कर लेते हैं बाबू, यहां से ट्रेस b का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां लिख सकते हैं हम लोग 2 ट्रेस a माइनस 3 बराबर ट्रेस b। इसको सेकेंड कर लीजिए। 2 इक्वेशन आपको प्राप्त हो गया है। चलिए फर्स्ट इक्वेशन में ट्रेस b का वैल्यू रख देते हैं। फर्स्ट जो आपका इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है ट्रेस a प्लस 2 इंटू ट्रेस b है। फर्स्ट इक्वेशन जो आपका है 2 ट्रेस b बराबर माइनस 1 है। ये दिया हुआ आपका ट्रेस a प्लस 2 ट्रेस b इक्वल 1। चलिए यहां पर ट्रेस b का वैल्यू रखते हैं। यहां से हो जाएगा बाबू ट्रेस a प्लस 2 इंटू ट्रेस a माइनस 3 बराबर माइनस 1। ट्रेस b की जगह पर अब इतना वैल्यू रख दिए जो इक्वेशन 2 में है, 2 ट्रेस a माइनस 3। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अच्छा सवाल है, प्रैक्टिस और पेशेंस दोनों की आवश्यकता होता है मैथमेटिक्स में। तो 2 ट्रेस a, यहां से हो जाएगा 6
ठीक, बराबर -1। कोई प्रॉब्लम नहीं यहां से। यहां पर भी देखिए 2 है, यहां पर भी 2 है, तो 2 दुना यहां कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा बाबू, यहां पर 4 हो जाएगा। ट्रेस ए और ट्रेस 4A, तो ट्रेस 5A हो जाएगा। यहाँ 5 ट्रेस ए, इधर भी कितना हो जाएगा, -1 + 6 = 5। यहाँ से ट्रेस ए का वैल्यू निकल गया 5/5 1, यानी ट्रेस ए बराबर लिख सकते हैं कितना, 1। एक वैल्यू आपका पता हो गया, ट्रेस 1 निकल गया। अब आप लोग ट्रेस बी निकाल लीजिए, यहां पर रख देते हैं बाबू ट्रेस ए का वैल्यू, तो 2 - 3 बराबर ट्रेस बी, तो ट्रेस बी का भी वैल्यू निकल गया, ट्रेस बी बराबर -1। अब माइनस कर दीजिए आप। अब सवाल को देखिए, पूछ रहा है ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी इक्वल टू, वैल्यू पूछ रहा है, यहीं पर हम निकाल देते हैं ट्रेस ए, अब माइनस कह रहा है ट्रेस बी का वैल्यू। ट्रेस ए है 1, ये कितना है, -1, तो 1 + 1 डेट इज 2। 2 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। एक तरह से बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू ट्रेस से, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग केयरफुली क्या करिए, देख लीजिए, एक बार इस क्वेश्चन को अपने आप सोल्व कर लीजिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और ये प्रीवियस ईयर में एग्जामिनेशन में पीजीटी मैथ्स में आए हुए सवाल है। वेरी नाइस क्वेश्चन था और क्वेश्चन एक का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2। ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी का वैल्यू कितना निकल गया, 2। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर ये रहा, नंबर ऑफ डायगोनल आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, जब आपका वैल्यू a² बराबर a हो जाए तो वह आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बेहतरीन 10 मिनट्स का वीडियो है, वहां से देख लीजिए, क्योंकि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर n बराबर 5 दिया हुआ है, ये होता है 2n, तो 2 5 32 जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा 32, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट की यहाँ पर आवश्यकता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। इफ द मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ सम ऑब्जर्वेशन आर 15 एंड 48 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द सेम ऑब्जर्वेशन। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना है। यहां से देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बटे मीन मल्टीप्लाई 100 होता है। तो यहां पर देखिए मीन आपको 15 दिया हुआ है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लीजिए 15 मल्टीप्लाई 48, अब बटे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। यहां से आप क्या कर लीजिए 3 और ये कट जाएगा 5 से 20, इसको कर लीजिए 24, इसको 10, यानी 7.2 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के भी सवाल आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए फोर्थ क्वेश्चन जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का, और बहुत कम ही क्वेश्चन आपको बचा हुआ है, 1-2 क्वेश्चन देख के चल जाइएगा तो आप जो स्टेट एग्जामिनेशन अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर लीजिएगा। ये लास्ट राउंड है वीडियो का। कल बिहार स्टेट एग्जामिनेशन 2025 का लास्ट वीडियो होगा, उसको अवश्य देखिएगा। उसमें बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन डालेंगे जो आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्ट दिखेगा और डायरेक्ट आप आंसर टिक कीजिएगा, आपको बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। बेहतरीन वीडियो कल लेकर आ रहे हैं
जिसमें आपका 50 सवाल रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल रहेगा, वही आपको क्वालिफाई कर देगा एग्जामिनेशन हॉल में। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, dy बटे डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल लगा हमको, इसीलिए इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बाबू। चलिए, इस सवाल को बनाइए आप लोग, पहले वीडियो को पॉज करके बनाइए, कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन तो वेरी इजी है। यहां से लिख सकते हैं dy बटे डी एक्स माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सेपरेट कर लीजिए, y को y वाले टर्म में और x को x वाले टर्म में लिख देंगे। तो dy बटे ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड dx बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं dy बटे अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा इस साइड, dx बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। चलिए, यहां से अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देंगे। इंटीग्रेशन dy बटे अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन dx बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां से ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो यहां से एक फार्मूला बन जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला देखिए बन जाएगा। इधर कांस्टेंट का करेंगे तो c आ जाएगा। यहां से डायरेक्ट एक फार्मूला लिख देंगे, साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर c। यहाँ x इंटू अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन c। कांस्टेंट है x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर c। यही सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये बेहतरीन सवाल में से है। इस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज के लेक्चर में कराए हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।